नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर में स्वच्छ जल क्रांति अभियान के तहत महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कमलेश यादव ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। जबलपुर में स्वच्छ जल क्रांति अभियान के तहत महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कमलेश यादव ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने नगर निगम और महापौर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जनता के लिए शुद्ध पेयजल की मांग की है। धरने के दौरान कमलेश यादव ने इंदौर के भागीरथपुरा की हालिया हृदय विदारक त्रासदी का उल्लेख किया, जहां दूषित पानी पीने से बच्चों और बुजुर्गों सहित 26 से अधिक लोगों की जान चली गई। उन्होंने चेतावनी दी कि जबलपुर की स्थिति भी गंभीर है, क्योंकि शहर की पाइपलाइनें आज भी गंदे नालों के बीच से गुजर रही है और लीकेज के कारण लोगों को जहरीला पानी पीने में मजबूर होना पड़ रहा है। महापौर पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व नर्मदा जल को शुद्ध करने का जो आश्वासन दिया गया था वह पूरी तरह खोखला साबित हुआ है। उन्होंने इसे राजनीतिक नहीं बल्कि मानवता की लड़ाई करार देते हुए प्रशासन से अपील की है कि वे धन की राजनीति छोड़कर जनता को जीने के लिए अनिवार्य शुद्ध जल और वायु उपलब्ध कराएं, ताकि इंदौर जैसी घटना जबलपुर में न दोहराई जाए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जिस तरह से इंदौर में जो दूषित जल से मौतें हुई, चाहे वो छोटा बच्चा हो 6 माह का, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, इतने 26 लोगों से ज़्यादा की मौतें हुई। भागीरथपुरा में जिस तरह की त्रासदी हुई है, उसी को लेकर हमारे शहर अध्यक्ष सम्मानीय सौरभ शर्मा जी के नेतृत्व में ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रखा गया है और इसी कड़ी में आज महिला कांग्रेस इस धरने पर बैठी हुई है। और मैं माननीय महापौर जी से कहना चाहती हूँ कि आप बड़े बड़े वादे करें, बड़ी बड़ी आपने घोषणाएं करी और आपने सबसे पहले साइन किया था कि हम नर्मदा को शुद्ध करेंगे सबसे पहले, पर आज तक देखें तो नर्मदा में वो दूषित जल बह रहा है। शहर की पाइपलाइनें नाली के अंदर से जा रही हैं। 40-40, 50-50 साल पुरानी नाली में जो पाइपलाइनें गई हैं उनमें लीकेज हो रहा है और वही दूषित जल शहर की जनता पी रही है। आप समझ रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर ये धरने पे बैठे हैं, ये हमारी जनता से, आपसे जनता, ना बीजेपी से और ना कांग्रेस की, ये लड़ाई हम सिर्फ मानवता की लड़ाई के लिए बैठे हुए यहाँ पर। और माननीय महापौर जी से ये कहना चाहते हैं कि आप, जनता आपसे सिर्फ यही चाहती है, ना आपसे पैसा मांग रही है, ना धन मांग रही है। जनता चाहती है कि जिस तरह से हमने आपको जिता के शीर्ष पे बैठाया है, वो सिर्फ इसलिए कि आप हमें शुद्ध जल दें, शुद्ध वायु दें, और जो आज तक नहीं हो पा रहा है। आपको चाहिए कि आप इस कार्यक्रम में शामिल होकर इतना तो कह सकते हैं कि हाँ, हम शुद्ध जल देंगे और ये व्यवस्थाएं हम जरूर करेंगे। वही भागीरथपुरा में देखें, आप इंदौर में देखें तो बड़े बड़े जो नेता हैं वहाँ पे, जो विजयवर्गीय जी हैं, खुद उनकी विधानसभा में ये कृत्य हुआ है। और वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जो वो वहीं के हैं, उसी विधानसभा से स्वास्थ्य मंत्री जी आते हैं, फिर भी उन लोगों को, वहाँ की जनता को शुद्ध जल नहीं मिला, वो दूषित जल से मर रहे हैं। वही क्रिया यहाँ पर फिर न दोहराई जाए, इसी लड़ाई को लड़ने के लिए आज ये कांग्रेस परिवार यहाँ धरने पे बैठा है और आज हमारी सभी बहनें यहाँ पर धरने पे बैठी हैं। और हम चाहते हैं, माननीय महापौर जी से, माननीय आयुक्त महोदय से भी यही मांग करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम लोग ये लड़ाई सिर्फ जनता के लिए लड़ रहे हैं। कोई मेरे घर का या मेरे कांग्रेस परिवार बस का कार्य नहीं है, ये सबको, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा उनके घमंड में, ये घमंड से बोलते हैं। यदि आपके हमारे जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, उन्होंने भी ये बात पूछी तो वो एक बोलते हैं कि ये घंटा, तो कैसी आप लोकतंत्र में आप हम लोगों को वो जी रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं ये दूषित जल पी के, ये वायु जो प्रदूषित हो रही, उसमें रह के जनता बीमार पड़ रही है। हम चाहते हैं, माननीय महापौर जी से भी यही मांग करते हैं कि आप कहीं ना कहीं आप हम लोगों के साथ आएँ और आकर, क्योंकि हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं और हमारे सारे पार्षद हैं, ये दूषित जल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रखा हुआ है, सैंपल ला के रखे हुए हैं, ये सारे वार्डों में दूषित जल जा रहा है, उसको शुद्ध करें, यही हम सबकी मांग है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। राजधानी भोपाल में आज जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भोपाल कंट्रोल रूम में आयोजित की गई। भोपाल सांसद आलोक शर्मा के साथ साथ बड़ी संख्या में अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। भोपाल पुलिस कमिश्नर सहित यातायात पुलिस के अधिकारी बीच में शामिल हुए। इस अवसर पर आलोक शर्मा ने कहा कि भोपाल लगातार बढ़ता जा रहा है।
आबादी भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर और सुरक्षित जाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। भोपाल का ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके, लोग सुविधाजनक तरीके से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड और अस्पताल पहुंच सके, इसके लिए भोपाल में काम किया जा रहा है। भोपाल में हमने 16 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए थे, जिनमें से 11 ब्लैक स्पॉट पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा 37 लेफ्ट टर्न जिन पर ट्रैफिक जाम होता था, उसमें से 27 पर काम शुरू किया जा चुका है। इसके साथ ही भोपाल में लगभग 200 बिजली के ऐसे पोल हैं जो काफ़ी समय पुराने हैं, जिन पर ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। उन्हें लेकर के भी बिजली विभाग के अधिकारियों से बात हुई है। नगर निगम की कमिश्नर संस्कृति जैन भी इस बैठक में थी। उनसे और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों से, अधिकारियों से चर्चा हुई है। भोपाल में 10 ऐसे चौराहे हैं जिनमें रोटरी बनी हुई है, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। उनकी डिजाइन बदलने पर भी काम किया जा रहा है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पिछली बैठक में हमें 3 करोड़ रुपए का बजट दिया था, जिसके अनुसार हम काम करवा रहे हैं और भोपाल के ट्रैफिक को सुचारू रूप से करना हमारा संकल्प है। एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है आज कंट्रोल रूम में, और क्या इसमें मुख्य बातें आपने रखी हैं अतिक्रमण और ट्रैफिक को लेकर? देखिए, भोपाल में लगातार आबादी बढ़ती जा रही है। भोपाल के प्रमुख मार्गों के ऊपर लगातार जाम की स्थिति निर्मित होती है। हम भोपाल के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। भोपाल की जनता को अपेक्षा रहती है कि वो आसानी से एयरपोर्ट पहुंच जाए, आसानी से रेलवे स्टेशन पहुंच जाए, आसानी से बस स्टैंड पहुंच जाए, आसानी से परिवार में कोई आत्मीयजन बीमार है तो उसको लेकर संबंधित नर्सिंग होम और अस्पताल में पहुंच जाए। परंतु देखने में आ रहा है कि लगातार भोपाल में ट्रैफिक अस्त व्यस्त है। इसको लेकर लगातार हम जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कंट्रोल रूम में करते हैं। आज भोपाल जिला सड़क सुरक्षा समिति की चौथी बैठक संपन्न हुई है। इस चौथी बैठक के अंदर हमने लगभग 16 ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया है और इस बैठक में हम 37 लेफ्ट टर्न हैं। लेफ्ट टर्न व्यवस्थित ना होने के कारण कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम होता है। वो लगभग भोपाल शहर के अंदर सबसे बड़ा जो जाम की स्थिति है वो विद्युत पोलों के कारण है। बिजली के खंभे जो बाबा आदम के ज़माने के भी लगे हुए हैं, नवाब के भी ज़माने के लगे हुए हैं, कोई उसको देखने वाला नहीं है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम होता है। इन 200 जो विद्युत के पोल हैं, इस पर ट्रांसफार्मर भी लगे हैं। इसके ऊपर हम कार्य योजना बनाकर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से भोपाल के प्रमुख 10 चौराहे ऐसे हैं, यहाँ रोटरी लगी हुई हैं। इन रोटरी को भी हटाने की आवश्यकता है। इस रोटरी की भी रीडिज़ाइन करने की भी आवश्यकता है। लगातार हम पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ, नगर निगम के अधिकारियों के साथ, एमपीबी के अधिकारियों के साथ यहाँ के ऊपर बैठ रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस के सभी अधिकारी हमारे साथ इस बैठक में रहते हैं। आज की बैठक में हमारे नगर निगम की कमिश्नर संस्कृति जैन जी, भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा जी और सभी संबंधित अधिकारी, एसडीएम, सभी लोग अपने सुझाव भी साझा करते हैं। हर एजेंसी कितना काम कर रही है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज लगभग पिछली बैठक में कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह जी ने 3 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया था, जिसमें टेंडर की प्रक्रिया चालू हो गई है। 16 भोपाल में ब्लैक स्पॉट थे, जिसमें से 11 ब्लैक स्पॉट स्वीकृत हो चुके हैं। टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। बहुत ही जल्दी कार्य योजना बनाकर समय सीमा के अंदर हम 11 ब्लैक स्पॉट को ठीक करने का काम करेंगे, जिससे भविष्य के अंदर उन चौराहों के ऊपर किसी प्रकार की घटना दुर्घटना ना हो, कोई भी हमारा आत्मीजन हम सबको छोड़कर नहीं जाए, इस दिशा के अंदर हम काम कर रहे हैं। और लगभग इसी प्रकार से हमारे 37 लेफ्ट टर्न थे, जिसमें से 27 लेफ्ट टर्न स्वीकृत हो गए हैं, टेंडर प्रक्रिया में है। जो भी संबंधित ठेकेदार है, वेंडर, उससे MOU साइन होकर हम इन 27 लेफ्ट टर्न को भी ठीक करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से आज की बैठक के अंदर सभी अधिकारियों ने, सभी ने एक विषय जरूर रखा है। आप
मीडिया का चौथा स्तंभ है। मैं आपके सामने भी ये बात कहना चाहता हूँ, हमारा भोपाल मेट्रो सिटी बन रहा है। भोपाल में मेट्रो आए, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हम भोपाल के अंदर भदभदा से लेकर रंग महल तक, रंग महल से लेकर लिल्ली टाकीज तक जो मेट्रो लाइन है, हम हर हालत के अंदर उसको भूमिगत कराएंगे। अंडरग्राउंड होना चाहिए। अगर भूमिगत नहीं हुई, अंडरग्राउंड नहीं हुई, शहर का प्रमुख मार्ग है, कहीं ना कहीं यहाँ के ऊपर पार्किंग का क्या होगा। मैं समझता हूँ सीएम हाउस पास में है, राजभवन पास में है, पुलिस कंट्रोल रूम पास में है, PHQ पास में है। इसलिए मैंने इस क्षेत्र के जो विधायक हैं भगवान दास सबनानी जी से भी चर्चा की है और हमने आज इसी मीटिंग में मेट्रो के अधिकारियों से चर्चा की है। किसी भी कीमत के ऊपर भदभदा चौराहे से लेके रंग महल और रंग महल से लेके लिली टाकीज तक चौराहे के ऊपर मेट्रो को हर हालत के अंदर आप डिजाइन को चेंज करिए, अंडरग्राउंड हो, इसका प्रस्ताव तैयार किए। सांसद के रूप में मेरी आपत्ति है, विधायक के रूप में भगवान दास सबनानी जी की आपत्ति है। हमने कहा तत्काल काम इसको रोक दीजिए। शीघ्र अति शीघ्र हम मेट्रो परियोजना के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी मीटिंग करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी जो काफ़ी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं उनसे भी चर्चा करके जिस प्रकार से इंदौर के अंदर प्रस्ताव आया था, DPR बनी थी, इस DPR के अंदर संशोधन कराएंगे कि भदभदा से लेकर लिली टाकीज तक जो मेट्रो डलना है उसको अंडरग्राउंड किया जाए, भूमिगत किया जाए और तत्काल इस काम को रोका जाए। सर खामखेड़ा शहर में यातायात के मुद्दों को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें माननीय सांसद महोदय थे, नगर निगम कमिश्नर महोदया थी और बाकी सारे विभागों के संबंधित सभी अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। खासतौर पर इस बैठक में शहर में 2 मुद्दों पर विशेष तौर पर चर्चा हुई। 37 लेफ्ट टर्न को चिन्हित किया गया है, जिनकी योजना चरणबद्ध तरीके से समीक्षा की जा रही है कि लेफ्ट टर्न के आ जाने से, खासतौर पर उनके कार्यान्वित हो जाने से शहर में यातायात की व्यवस्था सुगम हो जाएगी, उन मुद्दों को लेकर के। और दूसरा, शहर के कुछ इलाकों में अतिक्रमण को लेकर के हम जानते हैं कि कई बार आपात स्थितियों में भी और सामान्य व्यक्ति के आम दिनचर्या में भी कई बार इस अतिक्रमण के कारण गंभीर समस्याएं, गंभीर चुनौतियां पैदा होती हैं। इन मुद्दों के नज़र आज की समीक्षा की गई और चरणबद्ध तरीके से इसकी समीक्षा की जाएगी ताकि शहर को सबसे एक आदर्श यातायात शहर के रूप में विकसित किया जा सके। सर अलीम कुरैशी है और तस्करी का मामला है सर, उस पर SIT गठित कर दी गई है, लेकिन सर ये आरोप कुछ लोग लगा रहे हैं कि उस वक्त ट्रक को छोड़ दिया गया था और उस ट्रक से सिर्फ सैंपलिंग की गई थी, उसमें जितना भी मीट था उसको मार्केट में जो है डिस्पोज ऑफ करा दिया गया, मतलब आरोपियों ने उसको बेच दिया गया। सर इस बारे में SIT या पुलिस क्या करेगी? सामान्य तौर पे स्थानीय तौर पे जो प्रारंभिक जांच है उसमें डॉक्टर्स की टीम ने जांच की है और सामान्य तौर पे जब जांच में वैसा कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया गया प्रारंभिक तौर पर, उसके बाद एक कार्रवाई की गई थी। लेकिन जैसे ही पुलिस को इस रिपोर्ट में प्रारंभिक जानकारी मिली और उसमें आपत्तिजनक मिला तो पुलिस ने 1 घंटा के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया, उसमें उस स्लॉटर हाउस को सील कर दिया, उसमें उस ट्रक को सील किया, उसमें ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। यानी जो भी संभावित जो कार्रवाइयाँ थी पुलिस ने 1 घंटा के अंदर तत्परता से सुनिश्चित की। आगे इसमें जांच में SIT गठित की गई है, गंभीरता से इस पूरे मामले की जाँच हो रही है, अन्य तथ्य आने पर और भी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर वृत्ताकार सहकारी संस्था मचौली द्वारा संचालित खरीदी केंद्र में 3,53,79,830 रुपए कीमत की धान के उपार्जन में की गई हेराफेरी। हेराफेरी के मामले में खाद्य विभाग द्वारा मझौली थाने में खरीदी केंद्र प्रभारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है। खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर से इस राशि की वसूली भू राजस्व की बकाया राशि के रूप में की जाएगी। जिला आपूर्ति नियंत्रक से प्राप्त जानकारी के अनुसार वृत्ताकार सहकारी संस्था मझौली द्वारा संचालित श्रीजी वेयर हाउस पिपरिया में संचालित धान उपार्जन केंद्र में खरीदी केंद्र प्रभारी रत्नेश भट्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर अमन सेन द्वारा अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से बिना भराई, तुलाई, सिलाई एवं बिना रेडी टू ट्रांसपोर्ट किए 14,934.50 क्विंटल धान की आवक और उपलब्धता के बगैर ई उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन फर्जी तरीके से अवैध प्रविष्टि कर ली गई थी। इस अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर इसकी जांच संयुक्त कलेक्टर ऋषभ जैन के नेतृत्व में प्रभारी उपायुक्त सहकारिता प्रशांत कौरव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक चंद्रशेखर पटले एवं तहसीलदार दिलीप हनवंत के संयुक्त दल द्वारा की गई। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। प्राप्त हुई थी कि
कुछ उपार्जन कम किया गया है और उसके बाद उसको मीटअप करने के लिए बोरियों में कम धान भर के, चूँकि उपार्जन का अब लास्ट समय चल रहा था, तो 1 सप्ताह पहले ये था कि बोरियों में कम धान भर के और उसको फिर गोदाम के अंदर कर दीजिए ताकि बोरियों का काउंट पूरा हो जाए। तो जो सूचना प्राप्त हुई गोपनीय सूत्र से, उसके बाद भेज के जांच कराया गया तो उसमें सही पाया गया और फिर संबंधित द्वारा स्वीकार भी किया गया कि उनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा था और उन्होंने बाकायदा जो फर्जी किसान हैं उनकी भी सूची उपलब्ध कराई कि हमने इनका जो है गलत एंट्री किया था, तो उसमें भुगतान नहीं हुआ है और ये जो है अपना शॉर्टफॉल भी नहीं है। एक ये क्वांटिटी था कि लगभग 14,000 क्विंटल की फर्जी एंट्री की गई थी, लेकिन चूँकि वो चिन्हित हो गए हैं और उसमें भुगतान भी नहीं हुआ, तो इसमें शासन को कोई राजस्व हानि नहीं हुई है और साथ ही उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा के जो संबंधित कृषक हैं उनको भी एक SCN जारी करके और उनको भी हम उपार्जन समिति के माध्यम से अगले 3 से 5 वर्षों के लिए उपार्जन से प्रतिबंधित करेंगे। सर, इसमें कितने लोगों पे FIR दर्ज की गई? ये कल 4 लोगों पे FIR दर्ज की गई। ब्लैक लिस्ट भी किया गया? नहीं, ये अलग अलग है, उसमें किसी में 30 था, किसी में 25 था, किसी में 32 था, तो इन सभी बोरियों की काउंट करके और सभी को अलग कर लिया। मैं वही बता रहा हूँ, 14,000 क्विंटल की घटी हो सकती थी अगर हम लोग उस पर तत्कालिक कार्रवाई नहीं कर सकते। इस 14,000 की एंट्री कराई गई थी, लेकिन चूंकि ये हमें अब पता चल गया कि 14,000 किनके नाम पे एंट्री हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने रोक दी। इसमें कोई भुगतान भी नहीं हुआ है और हम लोग इस पे जो सम्मिलित थे उनको भी चिन्हित कर लिए हैं, जिनके द्वारा अपना ये OTP वगैरह दिया गया था, उनको भी हम SCN जारी करके उनको भी उपार्जन कार्य से प्रतिबंधित सर, संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट भी किया गया? मैं वही बोल रहा हूँ, उनके खिलाफ उनको SCN जारी किया गया है, वो निर्देश कर दिया। SCN जारी करके उनका अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो उनको हम 3 से 5 वर्ष के लिए, डिपेंडिंग ऑन कितना क्वांटिटी था उनका, प्रतिबंधित करेंगे। जिला कलेक्टर द्वारा एक जांच कमेटी गठित की गई थी थाना मझौली के जो श्रीजी वेयर हाउस है उसमें धान के उपार्जन को लेकर, तो उसमें जांच में अधिकारियों के द्वारा ये प्रतिवेदन थाना में प्रस्तुत किया गया कि उसके जो केंद्र प्रभारी रत्नेश भट्ट हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर अमन सेन, इनके द्वारा जो पोर्टल होता है उस पर करीब 14,934 क्विंटल धान की केवल एंट्री की गई थी, जबकि फिजिकली वो था नहीं। इस प्रकार लगभग 3.5 करोड़ रुपए का वो शासन को उनने नुकसान पहुंचाया। इस धोखाधड़ी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इन दोनों के विरुद्ध थाना मझौली में FIR दर्ज कर ली गई है। जल्द ही इनकी गिरफ्तारी किया जाकर इसका निराकरण किया जाएगा। चोरों के हौसले बुलंद, महाड़ताल गुरु चोर ने गाड़ी की चोरी। चोरों के हौसले बुलंद, महाड़ताल गुरु चोर ने गाड़ी की चोरी। गाड़ी चोरी करने का CCTV फुटेज आया सामने। यातायात थाने के चंद दूरी से हुई गाड़ी चोरी, पुलिस पर खड़े हो रहे सवाल। मंगल नामक युवक की बताई जा रही गाड़ी, पीड़ित युवक ने ओमती थाने में दर्ज कराई FIR। जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर के मालवीय चौक महाड़ताल यातायात पुलिस थाना अंतर्गत का मामला। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। भैया एक गाड़ी का वीडियो सामने आया है, कौन सी गाड़ी है, कहाँ से चोरी हुई, किसकी है? ये शाम के 7:30 बजे के आसपास है। महाड़ताल गुरुद्वारा के पास से एक शाम को मोटरसाइकिल चोरी हुई है, जिसके CCTV फुटेज भी आए हुए हैं। एक्सेस गाड़ी है लाल रंग की, और जिस फुटेज में हमारी टीम के द्वारा उसको देखा भी जा रहा है और इसके आगे की ओर CCTV कैमरे भी हमारे द्वारा देखे जा रहे हैं। और शीघ्र जो है गाड़ी को हम बरामद करेंगे और उसको आइडेंटिफाई भी करेंगे जिस आरोपी द्वारा ये चोरी की गई है। ये कहाँ से चोरी हुई? ये महाड़ताल गुरुद्वारा के पास से है।